बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको मिलेगा रेशियो इन प्रोपोर्शन का कांसेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक प्लस डिफरेंट मेथड प्लस एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। हमारी पावर है। आइए कुछ चीजों का कंपैरिजन करते हैं रेशियो को समझने के लिए। मेरे पास यहाँ पे एक बोतल है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसका कंपैरिजन कीजिए कि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी भारी है, कितनी हल्की है। कर पाएंगे क्या? क्या कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप किससे कंपैरिजन करेंगे इसका? कुछ चीज है भी इसके साथ? कुछ भी नहीं है। आइए एक बोतल और ले लेता हूं। अब यहाँ पर एक बोतल और आ चुकी है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसका कंपैरिजन करो, तो अब आप फौरन बता देंगे मुझे कि सर ये वाली बोतल बड़ी है। अगर हमने इसका कंपैरिजन किया तो यहां से आप क्या बात समझे, मुझे ये बताइए। यहां से आप ये बात समझे कि कंपैरिजन करने के लिए हमेशा हमें एक से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी सिंगल चीज का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी चीज का कि वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी हल्की है, कितनी भारी है। आपको हमेशा दो से ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी कंपैरिजन करने के लिए। जब भी आप पता लगा पाएंगे कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये हल्की है, ये भारी है, तो एक बात आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा दो से ज्यादा चीजों के बीच में होता है। अच्छा, यहां पर ये बोतल बड़ी थी तो क्या ये बड़ी ही रहेगी? ये बोतल हमेशा बड़ी ही रहेगी। अच्छा, अब मेरे पास एक बोतल और है। अब बताइए, अब तो ये बोतल छोटी हो गई है ना, ये बोतल छोटी हो गई। अब तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बड़ी चीज का किसी और चीज से कंपैरिजन करें तो वो बड़ी चीज छोटी हो सकती है। तो कंपैरिजन में चीजें छोटी बड़ी होती रहती है। तो दोस्तों, ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, ये जो कंपैरिजन हम करते हैं दो चीजों का, वो ये चीजें जो है ना, ये ध्यान रखना, ये चीजें हमेशा सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। अलग अलग चीजों का कंपैरिजन नहीं होता। अगर आप ऊंचाई का, हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हाइट से ही करेंगे। अगर आप दो चीजों के वजन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वजन से करेंगे। अगर आप दो चीजों की लंबाई का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों की लंबाई का ही कंपैरिजन करेंगे। मतलब कंपैरिजन जो होता है, ये जो तुलना की जाती है ना, ये सेम यूनिट की होती है। सेम लंबाई की होगी, चौड़ाई की होगी, ऊंचाई की होगी, मोटाई की होगी, रंग की होगी, वजन की होगी। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, यही रेशो होता है। जी हाँ, ये जो हम कंपैरिजन करते हैं यही रेशो होता है। रेशो कुछ और नई चीज नहीं है, ये जिंदगी भर आप करते आ रहे हैं। ये कंपैरिजन यही रेशो है। समझिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास दोस्तों 5 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं। देखिए यहां से दो बातें निकलती हैं। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जितने रुपए मेरे पास है जितने आपके पास हैं। तो पहली बात, दो चीजें हो गई कंपैरिजन के लिए, दो से ज्यादा या दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। अब देखिए यहाँ से दो बातें निकलती हैं। पहली बात तो ये क्या कि आपके पास जो है वो मेरे से डबल रुपये है ना। मेरे पास 5 है, आपके पास 10 है, तो आपके पास मेरे से डबल है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास आपसे आधे पैसे हैं। ये भी तो बात ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन को ही हम रेशो बोलते हो। तो हम इसको इस तरह से 1:2 से दिखा देते हैं कि 5:10 का रेशो है हमारे तुम्हारे रुपयों के बीच में। ठीक है, हमारे तुम्हारे किसके, रुपयों के बीच में जो रेशो है वो 5:10 का है। इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे तो 1/2 का रेशो आ जाएगा, सॉरी 1:2 का रेशो आ जाएगा। इस रेशो को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेशो क्या है? कंपैरिजन ही तो है। ये कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं हम कि हमने मेरे पैसों से आपका कंपैरिजन अगर हुआ तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब मेरे पास आपसे आधे पैसे हैं। और अगर आपके पैसों से मैं अपना कंपैरिजन करूं तो आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी आपके पास मेरे से डबल पैसे हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन ही रेशो होता है। ये बात ध्यान रखना, अपने माइंड में बिठा लो। और जो ये कंपैरिजन होता है ना, ये सेम यूनिट में होता है। किसी के कलर का किसी के वजन से कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, किसी की लंबाई का किसी की मोटाई से कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन सेम यूनिट में होगा और कंपैरिजन जो होगा वो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में होता है। यही रेशो है, बस रेशो कुछ और नहीं है। चलिए, रेशो तो हमने सीख ली क्या होती है। अब सीखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है, इसका भी कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, जब दो यूनिट का आपस में कंपैरिजन करते हैं ये तो रेशो होता है, हमने सीख लिया है। ठीक है, लेकिन जब दो रेशो का आपस में कंपैरिजन होगा, जब दो रेशो आपस में कंपेयर की जाएंगी, वो प्रोपोर्शन कहलाता है। बात खत्म। आइए सवाल करते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई, अच्छे से समझ लो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है जरा सी भी। देखिए, जब दो रेशो आपस में कंपेयर होंगी ना, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। आइए अपने रुपये वाले एग्जांपल को आगे बढ़ा के समझते हैं। मेरे पास 5 रुपए थे, गरीब आदमी हूं मैं। ठीक है, आपके पास 10 रुपये है, भाई आप अमीर आदमी हो। ठीक, ये हमारा रेशो था हमारे रुपयों का। ठीक है, ऐसे ही दो बंदे कोई और हैं, एक के पास मान लेते हैं 15 रुपये है और दूसरे के पास जो है वो 30 रुपये है। ये इनका रेशो है। तो एक रेशो ये हो गया, एक रेशो ये हो गया। जब हम इन
रेशो का कंपैरिजन करेंगे वो प्रोपोर्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे तो वही 1:2 रेशो आएगी। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यहाँ भी रेशो जो आएगी वो 1:2 ही आएगी। हालांकि अमाउंट जो है रुपयों का वो अलग अलग है, लेकिन रेशो सेम आ रही है। और हमें तो रेशो से मतलब है कि जब हम दो रेशो का आपस में कंपैरिजन करें वो प्रोपोर्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे तुम्हारे रुपयों के जो रेशो थी वो ये, और जो उन दोनों की जो रेशो थी वो ये रेशो आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेशो प्रोपोर्शनेट है या प्रोपोर्शन में है। ये होता है समानुपात प्रोपोर्शन, कि ये रेशो एक रेशो जब दूसरे के बराबर आ जाए या दूसरे के जैसी आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो रेशो जो है वो प्रोपोर्शन है या वो समानुपात है। और उसको हम ऐसे दिखाते हैं, 4 डॉट बना देते हैं उनके बीच में, ये होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि हम ले सकते हैं कि 2:3 कि ये एक रेशो है और एक रेशो है हमारी 6:9। क्या ये प्रोपोर्शन होगी? तो हम देखेंगे अगर इसको काट के भी 2:3 आ जाए तो होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो जी हाँ बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि 2:3 और 6:9 ये जो है ना ये प्रोपोर्शन है। ये होता है प्रोपोर्शन। और रेशो भी आप सीख लिए, प्रोपोर्शन भी आपने सीख लिया। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Now come on guys, let's start with a very basic question। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि A:B जो है वो 6:7 है और B:C जो है वो 8:9 है। तो हमें A:B:C तीनों को एक साथ निकालना है रेशो में। देखिए 2 तरीके आपको बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो करेंगे। तो देखिए पहला तरीका क्या है हमारा कि हमें ना A:B:C का एक साथ रेशो निकालना है। पहले हमें दिया है AB का, तो इनका लिख लेंगे। इनका रेशो है हमारा 6:7, ये हमने लिख लिया। फिर हमें दिया BC का, तो BC का इस तरह से लिख देंगे 8:9। ठीक है, क्योंकि B और C का है तो B का रेशो B के नीचे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए तीनों का एक साथ कैसे लिखेंगे। तरीका नंबर 1 क्या है कि आप ना इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी करेंगे और इनकी करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? पहले ऐसे, फिर खड़ी और फिर इस तरह से। तो देखिए 6 × 8 कितना होगा आपका 48, 7 × 8 कितना होगा आपका 56 और 7 में आपका होगा 63। यही इनका रेशो आ जाएगा तीनों का निकल के। ठीक है, ये है हमारा पहला तरीका। हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ फिर इनकी मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे गए और फिर ऐसे गए। एक तरीका तो ये है, इस तरह से आप तीनों का रेशो निकाल सकते हैं अगर आपका 2 का अलग अलग दे रखा हो। ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए आप फिर ये करेंगे A:B:C ये लिखेंगे। यहाँ पर इन दोनों का हमें 6:7 दे रखा है, इन दोनों का हमें 8:9 दे रखा है। अब अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं मल्टीप्लाई करने में तो मत होइए। देखिए यहाँ पर ये जगह खाली है और यहाँ पर ये वाला स्पेस खाली है, तो आप इन दोनों स्पेस को फिल कर लेंगे। अब इनमें फिल क्या करेंगे, तो इनमें इनका पड़ोसी फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो इसके बराबर सिलेबस देखा है इनका? मेरी बेटी याद करने के लिए नहीं, याद रख। बराबर में जो खाली जगह है यहाँ पर भी आप 8 लिख दीजिए। यहाँ पर 7 है और 7 के बराबर में खाली जगह है, तो यहाँ पर इसको 7 से ही भर दीजिए। अब इनकी ऐसे नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 × 8 = 48, 7 × 8 हमारे हो गए 56 और 7 नहीं हमारे हो गए 63, तो भी आपकी रेशो निकल के आ जाएगी। तो आप चाहें तो ऐसे कर ले, चाहे ऐसे कर ले, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लीजिए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया था आपको समझाने के लिए। अब आइए बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। चलिए दोस्तों, अब मुझे बताइए कि ये सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या है हमारे पास कि वह भिन्न बताएं जिसका 1/27 के साथ जो अनुपात है वो रेशो जो है उसका वो 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर है। इसको समझिए। देखिए हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि कोई भिन्न है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि x है, कोई फ्रैक्शन है x, उसका जो रेशो है 1/27 के साथ। ठीक है, इसका जो रेशो है वो 3/11 और 5/9 के रेशो के बराबर है। ये हमसे कहा गया है कि कोई रेशो है उसका 1/27 के साथ जो भी रेशो है, ठीक है, वो 3/11 और 5/9 के रेशो के बराबर है। तो वो फ्रैक्शन क्या है, हमें ये फ्रैक्शन बतानी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला तरीका क्या हो सकता है, हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि रेशो क्या होती है, डिवाइड हो सकती है। कि हम रेशो को ना इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि x/1/27। ठीक है, ये बड़े वाली बटा है इसकी। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 3/11 बटा 5/9।
ठीक है, ये बटा ये, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब इस टाइप की शक्ल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई आप लिख लीजिए और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई लिख लीजिए। तो बाहर है ऊपर 3, नीचे है 9, 3 नीम आपके हो जाएंगे 27 और 11 पंजे हो जाएंगे 55। तो ये आ गया इसका 27 बटा 55 सॉल्व करके। ऐसे यहाँ पर हम बाहर बाहर वालों की करेंगे तो x और 27 की मल्टीप्लाई होगी, तो इधर आ जाएगा आपका 27x। हमें निकालना है x, तो हम क्या करेंगे, 27 मल्टीप्लाई में है, बॉर्डर पार जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 27 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम इसको हटा देंगे और हमने वहां पर ये लिख दिया। अब एक 27 ऊपर एक नीचे, इसको काट देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, x हमारा निकल के आएगा 1/55। तो इस तरह से हमारी ये वाली जो बटे की शक्ल है, फ्रैक्शन है, वो आ जाएगी कितनी, 1/55। एक तरीका तो आपका ये है सॉल्व करने का। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो एक और तरीका सीख लो मेरे साथ। देखिए क्या है हमारा सवाल कि x का जो रेशियो है 1/27 के साथ, वो बराबर है 3/11 के रेशियो के 5/9 के साथ जो रेशियो है, ये है ना। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसकी आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपल, 9 3 आपके 27 हो गए, 11 पंजे आपके 55 हो गए, बराबर की जगह बराबर रहेगा, 27 x आपका 27 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा उधर, तो इधर यहाँ पे आपका 27 बटा 55 रहेगा और डिवाइड में ये वाला 27 आ जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा, आपका x बराबर आ जाएगा 1/55। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आए ऐसे सॉल्व कर लीजिए, वरना ऐसे सॉल्व कर लीजिए। सवाल आप समझ गए कि हमसे क्या पूछा है और हमने क्या निकाला है। आइए एक सवाल और करते हैं कुछ अलग टाइप का। आइए दोस्तों ये सवाल देखते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते ही आप हैरान हो जाएंगे। देखिए सवाल क्या है, मेरे साथ पढ़िए। दो संख्याओं का योगफल 40 है, मतलब दो नंबर्स हैं, उनका सम 40 है और उनका अंतर 4 है और उनका डिफरेंस जो है वो 4 है, 4 है। दो संख्याओं का अनुपात बताइए, तो उन दोनों संख्याओं का हमें रेशो बताना है। देखिए इसको हम ट्रेडिशनल से कैसे करेंगे कि हम मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है। एक नंबर x माना, दूसरे को y माना। हमसे कहा कि दोनों का जो सम है वो 40 है, ये हमने लिख दिया। फिर हमसे कहा कि दोनों का डिफरेंस यानी अंतर जो है वो 4 है, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई। इनको हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन वाले मेथड से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निशान चेंज करते हैं, निशान बदलते हैं। तो ये x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये y माइनस का है तो इसको प्लस का कर दो। ये 4 भी आपका माइनस का हो जाएगा। देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, ये पूरा पूरा हमारा कट गया। ये प्लस का y, ये प्लस का y, y और y हो गए हमारे कितने, 2y। और इधर 40 में से हमारे 4 गए तो हमारे कितना बचा, 36 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा y निकल के आ जाएगा कितना, 18। ये हमारा y निकल के आ गया। अब y निकला है हमारा, यहाँ से x निकाल लो किसी भी इक्वेशन में रख के। तो हम इसमें रख देंगे किसमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमारा 40 था, इसमें जब हम y की जगह 18 रखेंगे इस तरह से, x प्लस 18 इज इक्वल टू 40, तो हमारा x निकल के आएगा यहाँ से कितना, 40 में से जब 18 कम करेंगे तो x आ जाएगा, कितना निकल के आएगा हमारा, 22 निकल के आएगा। तो यहाँ से हमारे वो नंबर निकल के आ गए x और y। क्या निकल के आया हमारा, x निकल के आया हमारा 22 और y निकल के आया हमारा 18। देखिए ये तो नंबर निकल के आ गए कि देखिए इनको प्लस करेंगे तो 40 आएगा और इनका डिफरेंस कितना है, 4 है। ये नंबर आ गए। लेकिन हमसे कहा है कि उनका रेशो निकालो। रेशो क्या होता है, उनकी सबसे छोटी शक्ल। तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये कट जाएंगे हमारे, 2 से कट जाएगा, ये 11:9 हमारा आ गया निकल के। तो ये रेशो बनेगा इनका 11:9। ये था हमारा ट्रेडिशनल तरीका कि अगर हमें नहीं पता हो तो हम x मान के करेंगे। अब सुनिए इसकी शॉर्ट ट्रिक, देखिए कितनी जल्दी आंसर आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, अब ध्यान से देखिए सवाल को दोबारा से मेरे साथ। हमसे कहा गया है कि उनका जो सम है वो 40 है और उनका डिफरेंस जो है वो कितना है, 4 है। तो आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, एक बार इन नंबर्स को प्लस करिए और एक बार इन नंबर को माइनस कर लीजिए। बस यही शॉर्ट ट्रिक है। जी हाँ, एक बार प्लस करा 40 4 44, एक बार माइनस कर 40 में 4 के 36, इसको आप काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नीम 36 आ गया आपका वही रेशो। ठीक है, देखा आपने, वही रेशो निकल के आया है कितनी जल्दी। सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करी हमने, वो सारा एक्स वाई वाला झंझट सब खत्म हो गया। हमारा क्या करना है, हमको दोनों को एक बार प्लस में लिखना है रेशो में, एक बार माइनस में लिखना है और उनको काट के आपका रेशो निकल के आ जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने को आए तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक लगाना। अरे हाँ, शॉर्ट ट्रिक से एक और शॉर्ट ट्रिक याद आ गई, आपका डबल फायदा होने वाला है। देखिए एक टाइप का सवाल और आता है, उसमें क्या होता है कि हमसे कह देता है कि मान लीजिए कि किसी नंबर का, कोई नंबर है उसका 2 गुना किसी और नंबर के b के
3 गुने के बराबर है। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। क्या सवाल आता है कि किसी नंबर का 2 गुना किसी दूसरे नंबर के 3 गुने के बराबर है, तो उन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा, आता है ना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखिए कितनी मजेदार है। जो इसके साथ जो नंबर होगा वो तो इसका होगा, जो इसके साथ होगा वो इसका होगा। तो ए और बी की जो रेशियो बनेगी वो 3:2 बनेगी। आया नहीं आया मजा? मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उल्टा कर देना, इधर वाले की जो रेशियो है वो इसकी हो जाएगी और इधर वाले की रेशियो इसकी हो जाएगी। तो A:B जो आएगा ना यहाँ पे, A:B जो आएगा वो 3:2 आएगा। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो मजा आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ये होमवर्क है, ये होमवर्क को कर कराना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले